नमस्कार, अभिनंदन, दुआएं और प्यार बेशुमार उन सब के लिए जिन्हें था मेरा और मेरे नए एपिसोड का इंतज़ार। वक्त लिया, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन वक्त था कुछ नए लेसन्स लेने का। ज़िंदगी को फिर एक पड़ाव पर, नई राह पर, नई सोच की ओर मोड़ने का। और आप सभी की दुआओं से मील के इस पत्थर को भी पार कर आई हूँ। इस वक्त में जो लेसन मिला वो था दुआओं का, अपनेपन का, असली नकली की पहचान का, अपने सच को जानने का, समझने का। ये सवाल जिंदगी में छोटी छोटी हलचल तो उठाए ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी तूफान को भी बुला लाते हैं। और भीतर का तूफान जिस तीव्रता से उठता है, जितना नुकसान करता है, जितना बेकाबू होता है, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उस तूफान की बर्बादी या दर्द को इंसान अपने भीतर ही महसूसता है। किसी को उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता। कोई आपके दर्द को बांट भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाता। भीतर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, कब से हो रहा है, या फिर कब तक होता रहेगा, ये सवाल अपना जवाब ढूंढते रहते हैं। बेहिसाब दर्द की इस आग में तन और मन दोनों झुलसते रहते हैं, और जानते हैं इस आग का कोई धुआं तक नहीं उठता। राख हो जाता है भीतर ही भीतर सब कुछ। और फिर एक बार पुनः उस नकारात्मकता, उस नेगेटिविटी में से, या कहें कि उस राख में से फिनिक्स पंछी की तरह पुनः जन्म लेना होता है। फिर से अपने आप को उठाना होता है। जीवन के इस चक्र, इस परीक्षा में से पास होकर आसान नहीं होता निकलना, लेकिन जब दुआएं, मोहब्बत और कुछ अपनों का सहारा भी मिल जाए तो इंसान में ये ताकत आ जाती है। ये वक्त जो बीत रहा है ना, यकीनन मास लेवल पर अवेकनिंग का वक्त है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ। असल में कहना ये चाहती हूँ कि आज की इस परिस्थिति में हर दूसरा व्यक्ति माहौल, वातावरण से सबक ले रहा है। परम सत्य सामने आ रहे हैं। अपनेपन और रिश्तों के बीच की चटकती कड़ियाँ कहीं जुड़ रही हैं और कहीं कहीं चटक भी रही हैं। कर्म ही सर्वोपरि है। आज इसी को चरितार्थ करती अनेकों कहानियाँ, अनेकों किस्से सामने आ रहे हैं। जहाँ कड़ियाँ चटक रही हैं, यकीनन वहाँ कर्मों के कुछ लेखे जोखे आड़े आ रहे हैं, क्योंकि हम आज वो भुगत रहे हैं जो अब तक हमने बोया या अपने कर्मों द्वारा किया। लेकिन जहाँ आज कुछ जुड़ रहा है, वहाँ हमारी पॉजिटिविटी और हमारे अच्छे कर्मों के खाते भी खुल रहे हैं। ज़रा आप भी चेक कीजिए कि आप किस ओर हैं, कुछ टूटने की ओर या फिर कुछ जुड़ने की ओर। अरे 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 रुकिए ज़रा, पूछिए तो सही, मैंने ऐसा क्यों कहा भला। एक्चुअली अगर आप कुछ टूटता महसूस कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए तब भी आप अपने जीवन के उस सच और न्यू बिगनिंग की ओर मुड़ रहे हैं, जहाँ से आपका जीवन सार्थकता की ओर बढ़ेगा। क्योंकि जो अनचाहा है, जो झूठ है, जो गलत है, जो आपका नहीं, वो तो आपसे छूटना ही है। विश्वास की डोर को ज़रा थामे तो रहिए, उस ईश्वर पर भरोसा तो कीजिए। वक्त अच्छा ही आ रहा है। जो सही है उसकी ओर कदम बढ़ उठे हैं, जो सभी को रास्ता दिखाएंगे और सभी की हीलिंग भी करेंगे। जीवन के लिए आवश्यक जो 5 तत्व है ना, अब उनकी अवहेलना और नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रयास और विश्वास इंसान को मार्ग दिखाने लगा है। रिश्तों की परिभाषा और आवश्यकता को अब भी जो ना समझा तो जाने कब समझेगा। जीवन मृत्यु के इतने खुले चेहरे और प्रयासों के बाद भी यदि कोई अपने चरित्र से कटुता, द्वेष, बुराई और अवहेलना को निकाल नहीं पा रहा ना, तो फिर उसके लिए तो कटु परिणाम निश्चित है। मुझे खुशी है कि मेरे जीवन से ईश्वर ने ऐसे भावों और ऐसे रिश्तों दोनों को ही बड़ी ही आसानी से अलग करके मुझे अपने मार्ग की ओर मोड़ लिया। आज राह ही मंजिल है और हर रोज जीत का एक नशा है।
मंजिल का आनंद जीवन में भर उठा है। हर पल शुक्राना, हर पल में चमत्कार भर उठे हैं। ईश्वर की अनुभूति, उसका साथ होना महसूस होने लगा है। और इससे प्यारा एहसास भला और क्या हो सकता है। चलिए फिर बात होगी इन मिरेकल्स के बारे में, इस परिवर्तन के बारे में। आज आपको अपनेपन और विश्वास से भरी एक कहानी सुनाती हूँ और ढेरों दुआएं उसके नाम भेजती हूँ जिसने इस कहानी को रचा होगा, और खूब सारा प्यार उस दोस्त के नाम जिसने मुझे ये कहानी भेजकर आज मेरी दोस्ती के पवित्र रिश्ते को और मजबूत कर दिया और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि वक्त की कमी होते हुए भी आज मुझे ये नया एपिसोड बनाना ही पड़ा आप सभी के लिए। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी का शीर्षक है दोस्ती। उन चारों को अचानक होटल में बैठा देख रमेश हड़बड़ा गया। उसे सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करे। मजबूरी थी कि कहीं छिप भी नहीं सकता था। लगभग 25 सालों बाद वे फिर उसके सामने थे, लेकिन हालात बिल्कुल बदल चुके थे। शायद अब वो बहुत बड़े और संपन्न आदमी हो गए थे। होटल के बाहर उनकी चमचमाती बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। रमेश को अपने स्कूल के दोस्तों के खाने का ऑर्डर लेकर परोसते समय बड़ा अटपटा तो लग रहा था। उसे शर्म भी महसूस हो रही थी, लेकिन बेचारा करता क्या। उन चारों में से 2 लगातार अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त थे और 2 अपने लैपटॉप पर। रमेश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था और गरीब ही रह गया था। उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास भी नहीं किया और ना ही रमेश से एक बार भी नजर ही मिलाई, जैसा कि रमेश को महसूस हुआ। वो खाना खाकर चुपचाप कैश काउंटर पर अपना बिल चुकाकर चले गए। रमेश को ऐसा लगा कि उन चारों ने शायद उसे पहचाना ही नहीं, या उसकी गरीबी व लाचारी को देखकर जानबूझकर पहचानने की कोशिश ही नहीं की। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने हालात को कोसते हुए टेबल साफ करने में जुट गया। टिश्यू पेपर उठाकर वो कचरे में डालने ही वाला था कि कुछ देखकर रुक गया। शायद उन्होंने उस पर कुछ जोड़ घटाव किया था। अचानक उसकी नजर उस पर लिखे हुए कुछ शब्दों पर पड़ी। उस पर लिखा था, अबे साले, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा हम तुझे पहचानेंगे नहीं? इतना बुरा समझ रखा है क्या बे? अबे 20 साल तो क्या, तू अगले जन्म में भी मिलता ना तो हम तुझे पहचान लेते। लेकिन मेरे भाई, तुझे टिप देने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं हुई। हमने बिल्कुल पास ही फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी है। हमारा काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और अब अक्सर हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन तू कान खोल कर सुन ले, आज तेरा इस होटल का आखिरी दिन है। हमारे फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा बे? तू चलाएगा ना? तुझसे अच्छा पार्टनर और कहाँ मिलेगा हमें? याद है ना, स्कूल के दिनों में हम पांचों एक दूसरे का रोज टिफिन खा जाते थे। आज के बाद रोटी भी मिल बांटकर साथ साथ ही खाएंगे मेरे दोस्त। तू बिल्कुल चिंता मत करना, कल सुबह हम फिर आएंगे तुझे लेने, तैयार रहना। रमेश की आंखें भर आई और वो रोने लगा। आखिर सच्चे दोस्त वही तो होते हैं जो अपने दोस्त की हालत और कमजोरी नहीं, बल्कि सिर्फ अपने दोस्त को देखकर ही खुश हो जाते हैं। उसके हालातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी, मेरी हर खुशी तेरे नाम होगी। कभी मांग कर तो देख हमसे ए दोस्त, होठों पर हंसी और हथेली पर जान होगी। इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ ये कहानी मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। और यकीनन जिस तरह से इस कहानी ने मुझे आज मोटिवेशन दी और मैं आपसे फिर जुड़ गई, आपको भी ये कहानी दिल तक ज़रूर छू लेगी। और यदि ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज बस इसी कहानी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों और अपने प्यार करने वालों को सभी को मैं दुआ देती हूँ, सलाम करती हूँ। इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह से ज़िंदगी की डोर को थामे रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, अच्छे दिनों की कामना कीजिए, दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए। फिर मिलना होगा बहुत जल्द। अब इजाज़त, नमस्कार।